नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बहरामपुर में मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग को लेकर छात्र संगठन एसआईओ मुर्शिदाबाद जिला शाखा द्वारा एक विशाल मार्च और छात्र रैली का आयोजन किया गया। इस दिन मार्च कपड़ा जंक्शन से शुरू हुआ, बहरामपुर बस स्टैंड को पार कर स्क्वायर मैदान पर समाप्त हुआ। मार्च के अंत में अतिथियों ने छात्र सभा के माध्यम से अपना भाषण प्रस्तुत किया। आज के मार्च में कुल मिलाकर लगभग 2000 छात्रों ने भाग लिया। मार्च में एसआईओ ऑफ इंडिया के अखिल भारतीय अध्यक्ष रामेश के ने हिस्सा लिया। उन्होंने छात्रों की सभा में कहा, मुर्शिदाबाद जिले की तरह देश भर में जहां भी अल्पसंख्यक या पिछड़े समुदाय रहते हैं, वहां शिक्षा सहित समग्र विकास के प्रति सरकार की उदासीनता देखी जा सकती है। जब भी अल्पसंख्यकों या पिछड़े समुदायों के खिलाफ अन्याय होगा तो एसआईओ जैसा आदर्शवादी छात्र संगठन अपनी आवाज उठाएगा। आज के मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन केवल एसआईओ का आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए आंदोलन है। यह आंदोलन पिछड़े समुदायों के अधिकारों के लिए आंदोलन है। यह आंदोलन जिले के सभी लोगों का आंदोलन है, राज्य के लोग और देश के लोग। एसआईओ पश्चिम बंगाल के राज्य सचिव अब्दुल वकील ने छात्रों की रैली में कहा, जिस उम्मीद के साथ मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी, अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काला अंधेरा छा गया है। मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय की मौजूदा स्थिति को लेकर हम बेहद चिंतित और निराश हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा में यह अभाव खत्म हो। एसआईओ उत्तर मुर्शिदाबाद जिला अध्यक्ष अनवर हुसैन ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में जिले के लोगों को योजना के अनुसार वंचित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में घोषणा के बाद भी राज्य सरकार की ओर से इसे पूरी तरह लागू करने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। एसआईओ एक बार फिर समग्र रूप से विश्वविद्यालय के शीघ्र क्रियान्वयन की मांग को लेकर सड़क पर उतर आया है। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, ये आंदोलन जारी रहेगा। मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय आंदोलन समिति के संयोजक मतिरुर रहमान शेख ने कहा, 2021 में मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय में कक्षाएं शुरू होने के बाद जिले के लोगों में काफी उम्मीद थी, लेकिन वर्तमान में विश्वविद्यालय विभिन्न ढांचागत समस्याओं से जूझ रहा है। नई बुनियादी ढांचे का निर्माण तो दूर, विश्वविद्यालय के अपने भवन के निर्माण पर भी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। ना ही कोई स्थायी कुलपति है, ना ही शिक्षण के लिए कोई स्थायी प्रोफेसर। मूल रूप से एक संस्था के रूप में शिक्षा बेजान हो गई है और हमें लगता है कि संस्था को जानबूझकर पंगु बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस जिले के कर्तव्यनिष्ठ छात्रों के रूप में हम मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति को लेकर बहुत चिंतित और निराश हैं। सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट के प्रदेश उपाध्यक्ष साहबुद्दीन मंडल ने उस दिन रैली में कहा, ऐतिहासिक मुर्शिदाबाद जिला कभी अविभाजित बंगाल, बिहार, उड़ीसा की राजधानी था। मुर्शिदाबाद जो कभी लंदन से भी अधिक समृद्ध और उन्नत था, आज बदहाली की खाई में डूबा हुआ है। मुर्शिदाबाद लगभग 80 लाख की आबादी वाला जिला फिर भी केवल एक विश्वविद्यालय के साथ इसे अपंग बनाने में सरकार की पूरी विफलता का प्रमाण है। एसआईओ पश्चिम बंगाल के पूर्व महासचिव अब्दुल्लाहिल काफी ने कहा, मुर्शिदाबाद जिला वर्तमान में उद्योग, स्वास्थ्य, रोजगार और विशेष रूप से शिक्षा के हर क्षेत्र में सबसे पीछे है। इस पिछड़े जिले के कई गरीब लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों के पास दूसरे जिलों में जाकर छात्रावास या भोजनालयों में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं है। अतः उन्नत प्रतिभा का असमय पतन हो जाता है, भविष्य की असामयिक मृत्यु हो जाती है। जिले की समग्र स्थिति की पड़ताल करें तो देखेगा कि शिक्षा व्यवस्था चौपट है। आजादी के 76 साल में राज्य में कई राजनीतिक दलों की सरकारें बनी, लेकिन कोई भी सरकार अब तक जिले के छात्रों को एक पूर्ण विश्वविद्यालय का तोहफा नहीं दे सकी है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की इस उदासीनता की निंदा करता हूँ। जमात-ए-इस्लामी हिंद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मशीहुर रहमान ने कहा, हमें विश्वविद्यालय के भविष्य और इस जिले के अनगिनत छात्रों की शैक्षिक समस्याओं को हल करने में अग्रणी भूमिका निभानी होगी। त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार राज्य से मांग करते हुए कहा, अगर अन्य जिलों की तरह मुर्शिदाबाद के विकास में भी भेदभाव नहीं देखा जाए तो सरकार को भी प्रभावी कदम उठाना चाहिए। एसआईओ पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग को लेकर जिला प्रशासक के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने आगे कहा, अगर सरकार प्रभावी कार्रवाई नहीं करती है तो संगठन बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। जमात-ए-इस्लामी हिंद मुर्शिदाबाद जिला नाजिम शमशुल आलम, एसआईओ दक्षिण मुर्शिदाबाद जिला अध्यक्ष तौसीफ अहमद फैसल, विश्वविद्यालय आंदोलन समिति के सहायक संयोजक मुसन्ना अल मुत्ताकी और अन्य नेता भी उपस्थित थे। আজকে মূলত আমাদের দাবি যেগুলো ছিল
সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন বঞ্চনার পর মুর্শিদাবাদ ইউনিভার্সিটি আমাদেরকে যে যাওয়া হলো, তো সেই জায়গায় আজকে পূর্ণাঙ্গ রূপে সেটাকে বাস্তবায়ন করা হয়। যদি আমরা বিল্ডিংয়ের দিক থেকে দেখি, সেই বিল্ডিংকেও আমাদেরকে পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হয়নি। তার সাথে সাথে আমাদের যে স্থায়ী ভিসি, স্থায়ী রেজিস্ট্রার, স্থায়ী এক্সাম কন্ট্রোলার, প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের স্থায়ী যে অধ্যাপক, কোনো কিছুই কিন্তু আমাদের এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়নি। তো 5 বছর হয়ে গেল, আজও পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় যে সমস্ত কলেজগুলো রয়েছে সেগুলো আজও পর্যন্ত কল্যাণী ইউনিভার্সিটির আন্ডারে রয়েছে। তো সেগুলো আমাদের নিজস্ব ডিস্ট্রিক্টে একটা ইউনিভার্সিটি হয়ে যাওয়ার পরেও আজকে আমাদের যে এই মুর্শিদাবাদ ইউনিভার্সিটির আন্ডারে করা হচ্ছে না, এই সমস্ত দাবিগুলো আমাদের মূলত ছিল। তার সাথে সাথে আমাদের প্রতিটা ইউনিভার্সিটির যে একটা পরিকাঠামো থাকে, একটা সুন্দর লাইব্রেরি থাকে, পড়াশোনার প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টি আলাদা, প্রত্যেকটা বিষয়ের যে বিষয়গুলো থাকে, একটা পূর্ণরূপ একটা ইউনিভার্সিটি, সেই পূর্ণরূপের সম্পূর্ণ দাবি আমরা জানালাম। এখানে মূলত ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা ছিলেন, আর আয়োজক হচ্ছে স্টুডেন্ট ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া। এখানে প্রতিটা জেলার বাসী শিক্ষা সচেতন মানুষ যারা সংগঠনের সমর্থক বা এই দাবি দেওয়াকে সমর্থন জানিয়ে এসেছে, তারা সংগঠনের মধ্যেও থাকতে পারে, বাইরেও থাকতে পারে। ক্যাডাররাও আছে, আমাদের বাইরের কিছু সমর্থক রয়েছে যারা চায় যে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হোক। এই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে আজকে জেলা থেকে প্রায় 2000 ছাত্রযুব এই আন্দোলনে সামিল হয়েছে। আপনার নাম? মতিউর রহমান শেখ, মুর্শিদাবাদ বিশ্বविद्यालय आंदोलन कमेटी कन्वीनर। ई टाइम न्यूज़ के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।